तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइज। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में 10 लोगों ने जो है 10 यूथ के चैंपियंस ने अवार्ड जीता है, डायना अवार्ड 2022। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम ऑल जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। और आज मेरे साथ एक रेसिपिएंट मौजूद है अवार्ड की, डायना अवार्ड 2022। रमना सईद मेरे साथ आज मौजूद हैं, जिनका मैं आज इंटरव्यू करूंगा। वो आपको अवार्ड के बारे में बताएंगी और जो उन्होंने प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, डिफरेंट जो उन्होंने अवार्ड जीतने के लिए जो उन्होंने वर्क किया हुआ है सोसाइटी में, उनके बारे में वो बताएंगी। तो मेरे साथ आज मौजूद है रमना सईद। तो लेट्स वेलकम हर। हेलो रमना, हाउ आर यू? Walaikum assalam. I am good and thank you so much for having me here, Moise. इट्स एन ऑनर टू हैव यू एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने डायना अवार्ड, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और सारे पूरी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई करते हैं, और आपने पाकिस्तान के लिए अवार्ड जीता, खुद के लिए जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। Thank you so much. I'm honored. Okay, so let me introduce you. Ramna is a human rights activist and she is the recipient of Diana Award. और उसके अलावा she is a U-Grade participant too, जो U-Grade exchange program है उनकी participant भी है। USA भी जाने वाली है, तो उसके बारे में भी इनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले रमना, आई वांट टू नो अबाउट योर इंट्रोडक्शन। आई वांट टू नो अबाउट यू कि आप किस सिटी से बिलोंग करती हैं और आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। Moise, I belong to गुजरांवाला, जो कि सेंट्रल पंजाब का हिस्सा है। एंड मैं गिफ्ट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज की स्टूडेंट हूँ, अंडर ग्रेड हूँ। और जैसा कि आपने बता दिया कि मैं यूग्रेड पे जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ, एंड यही मेरी अचीवमेंट है फिलहाल। और यूग्रेड के लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो है। एंड थैंक यू। अभी मैं होके आया हूँ यूएसए से, सूची में, सूची एक्सचेंज प्रोग्राम में, और अब आप जाएंगी, तो ये भी बड़े खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए। अच्छा, तो रमना मुझे बताएं कि ये डायना अवार्ड है क्या जो आपने जीता है पाकिस्तान के लिए, और इसमें काफी लोग अप्लाई करते हैं, तो टेल मी अबाउट डायना अवार्ड, व्हाट इज इट? डायना अवार्ड जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ लेडी डायना, जो कि प्रिंसेस थी। उनकी मेमोरी में 1999 में ये अवार्ड एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3 साल से यूथ को मिल रहा है। ये 9 से लेकर 24 साल की उम्र, जो कि यंगस्टर्स की एक पर्टिकुलर एज है, उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हों, जिन्होंने कम्युनिटीज में सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया हो, दूसरों की लाइफ को इंस्पायर किया हो और कुछ ऐसा किया हो जिससे कम्युनिटी अल्टीमेटली बेनिफिट हो रही होती है। सो ये उन यूथ को दिया जाता है, और इसका जो नॉमिनेशन क्राइटेरिया है और सिलेक्शन एंड टू मेकिंग इट टू द अवार्ड, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। और बहुत ज्यादा एक सख्त स्क्रूटिनाइजेशन का प्रोसेस होता है जिससे गुजरना पड़ता है। वेरिफिकेशन करते हैं वो आपके अकाउंट्स की। एंड if I say like I'm a random person and I'm saying that I have done this, so they don't agree to it, और वो इसकी proper justifications मांगते हैं, social media links, pictures और वो सारी चीजें। and after that period you are selected, और फिर आपको ये award मिलता है, and I'm one of them. ओके, सो ये अवार्ड प्रिंसेस डायना की मेमोरी में क्रिएट किया गया है यंगस्टर्स के लिए जो सोशल वर्क करते हैं बेसिकली। यानी बिल्कुल सोशल वर्क बिल्कुल इज द क्राइटेरिया कि आप सोसाइटी को सर्व करें और सोसाइटी के लिए काम करें। राइट। बिल्कुल। तो रमना, मुझे बताएं कि नॉमिनेशन कैसे होती है इसमें, मतलब हाउ कैन जो वन बी नॉमिनेटेड, मतलब जो एक काम कर रहा है बंदा, एक यूथ का लीडर है, वो सोशल वर्क कर रहा है, तो ही और शी जो है, एनीवन, हाउ कैन दे अप्लाई, मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया, मतलब हाउ कैन दे अप्लाई? इसका एप्लीकेशन प्रोसेस ये है, इफ ऑब्वियसली इफ आई हैव रिसीव्ड द अवार्ड, सो लॉट ऑफ पीपल आर रीचिंग मी आउट कि रमना, हमें भी अवार्ड विन करना है, तो आप इसमें हमें नॉमिनेट कर दें। सो द पर्सन हु हैज रिसीव्ड द अवार्ड, जो कि रिसिपिएंट है, ही कांट नॉमिनेट अदर्स। एंड इफ समवन नोज यू इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इसमें आपको नॉमिनेट नहीं कर सकते। सो द पीपल हु नो यू इन प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल कैपेसिटी, आइदर इट कुड बी अ टीचर, it could be someone in your organization जिसके साथ आप volunteer काम कर रहे हैं, so they can nominate you, and this is how it's done. सही, मतलब
जो टीचर्स हो गए आपके या जो लोग आपके काम को जानते हैं, फिर वो आपको नॉमिनेट करेंगे एंड दे विल चेक और अप्रूव करेंगे उसको, और फिर आपको अवार्ड मिलता है। तो टेल मी बिल्कुल। कि आपको अवार्ड किस वर्क के लिए मिला, मतलब आपने सोसाइटी में क्या काम किया है, और आप को जो अवार्ड मिला है वो किस वजह से मिला? मयस, जो मुझे ये अवार्ड मिला है, इट वाज बेसिकली, मैं आपको, शायद आप मुझे देखते रहते हैं क्योंकि हम कनेक्टेड भी हैं सोशल मीडिया पे, सो बिल्कुल। मैं डिफरेंट फेलोशिप्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपनी लोकल कम्युनिटीज के अंदर करती रहती हूँ। लेकिन जिस चीज को मैंने टारगेट बनाया इस अवार्ड के लिए, दैट वाज सेक्सुअल हेरासमेंट। हमारे माशरे में बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और मतलब कोई ना कोई, जो भी जितने भी पाकिस्तान के वे रेसिपिएंट्स हैं साल के, किसी ने मेंटल हेल्थ पे काम किया है, किसी ने वुमेन राइट्स के हवाले से काम किया है, मैंने सेक्सुअल हेरासमेंट पर्टिकुलरली, जो कि वुमेन और बच्चों का इशू है, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, उन लोगों को ये मिला है। सो जो मैंने काम किया है, दैट वाज टू क्रिएट अ सेफ स्पेसेस फॉर द वुमेन एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज जिनके पास सेफ स्पेस नहीं होती, जो रेप विक्टिम्स होते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज के सर्वाइवर्स होते हैं। सो उस तरह के लोगों के पास कोई एक सेफ स्पेस नहीं होती, जहां पर वो उनके पास एक एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट नहीं होता। पीपल डू जज पीपल ऑन देयर स्टोरीज, और उनके जो भी ट्रॉमास होते हैं। सो वो सारी चीजें डिस्कस करने के लिए मैंने सेफ स्पेसेस क्रिएट किए अपने कम्युनिटीज के अंदर। मैंने स्कूल्स को टारगेट किया, अराउंड 15+ स्कूल्स को मैंने टारगेट किया, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग सेशंस दिए थे, बच्चों को अवेयर किया सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से, एंड हाउ दे कैन स्पीक अप अबाउट इट विद देयर पेरेंट्स, और इस मसले को किस तरह हल कर सकते हैं। एंड इफ समवन इज बीइंग harassed, इफ समवन इज बीइंग बुलेट, सो उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। सो द पर्सन हु इज डूइंग इट, ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। सो ये सिस्टम किस तरह प्रोड्यूस होगा, ये चीजें किस तरह होंगी, मैंने इस चीज के ऊपर काम किया है। सो दैट लेट मी टू गेट द डायना अवार्ड 2022। दैट्स रियली ग्रेट कि आपने बहुत काम किया सोसाइटी में, और काफ़ी लोग जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए काम और वो अवार्ड रिसीव कर रहे हैं। कोई जैसे आप सेक्सुअल हरासमेंट पे और सेफ स्पेसेस पे काम कर रही है, काफ़ी लोग एजुकेशन पे, मेंटल हेल्थ पे, मतलब काफ़ी एग्जैक्टली। एरियाज पे काम कर रहे हैं तो और भी उनको अवार्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं, बी इट क्लाइमेट, बी इट एजुकेशन, बी इट इंटरफेथ हार्मनी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, बहुत ज्यादा एसडीजीज हैं। सो आप किसी को भी पिक करके उसमें काम कर सकते हैं, उस पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग दिस अवार्ड। एग्जैक्टली, दैट्स रियली ग्रेट। और अच्छा, टेल मी कि मतलब व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, मतलब सोशल वर्क हर कोई नहीं करता ना हमारे पास, और काफी लोग करते हैं वैसे, मतलब उनकी कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी होती है ना। व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट टू वर्क फॉर द सोसाइटी? आप कैसे आपने सोचा कि मैं सोसाइटी के लिए काम करूं, माशरे के लिए काम करूं और हेल्प करूं? देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस चीज में टू स्टार्ट माय जर्नी। उसमें से सबसे पहले एक इशू ये था, आई वुड लाइक टू मेंशन 2016 में आई वाज अ किड, सो आई सॉ अ डॉक्यूमेंट्री व्हिच वाज ऑन ऑनर किलिंग, और जो कि मेरे ही गांव की लड़की थी, उसके साथ ये ऑनर किलिंग का केस हुआ। सो आई वाज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, एंड इट मतलब उस चीज ने मेरे जहन में बहुत ज्यादा सवाल और क्वेश्चन मार्क्स छोड़ दिए कि व्हाई वुमेन हैव टू सफर, या उनको ही क्यों अपनी जान देनी पड़ती है, एंड समथिंग लाइक दैट। सो आई स्टार्टेड टू क्वेश्चन व्हाई इट इज एंड हाउ इट इज, क्योंकि हमारे सोसाइटी में क्वेश्चंस को भी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि नथिंग कुड शुड बी क्वेश्चन, तो एक ये भी चीज है। सो आई स्टार्टेड टू क्वेश्चन कि व्हाई इट इज हैपनिंग एंड ऑल दैट। तो जब वो चीजें देखी, तो एक तो ये फैक्टर था। उसके बाद फिर मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन के लिए वो टाइम पे पीरियड स्टार्ट हुआ कि मुझे चूज करनी थी कोई डिग्री, सो आई चूज जर्नलिज्म बिकॉज I knew this is the way that I can emphasize the stories and amplify the voices of the people which are not usually heard in our societies and communities, चाहे वो different crimes के survivors हों और वो सारी चीजें। So that led me to choose journalism as well, and फिर journalism से आगे journey continue होती गई, and here I am today. ये दैट्स रियली ग्रेट, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप तो काम कर रही हैं सोसाइटी के लिए, और भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं ना यूथ में। लेकिन अगर कोई बंदा जो, या कोई टीनेजर जो है अभी टीनेज में आया है, और नाउ दे वांट टू स्टार्ट टू वर्क फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, और फिर उनको क्या मोटिवेशन मिले, मतलब हाउ कैन दे स्टार्ट? वो थोड़े से कॉन्फिडेंट भी नहीं होते क्योंकि दे आर जस्ट बिकम यंग जो है। हाउ कैन दे स्टार्ट? कैसे वो अपनी मोटिवेशन बना सकते हैं?
Moez, if you are watching me today और मैं आज आपसे इस कॉन्फिडेंस से बात कर रही हूँ, so this Ramna was not the Ramna जो कि आज से 3-4 साल पहले थी. Literally, I had faced the similar issues जितने भी हमारे यूथ के concerns हैं कि we are camera shy या हम कैमरा में बात नहीं कर सकते. मुझे भी वो वक्त याद है कि when I was given my first assignment तो मुझे कैमरा में बात करनी थी. I was very reluctant, though I was a debater, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आ रही थी और मुझे तकरीबन around 20 plus retakes देने पड़े. So it all started like that way and today here I am. So सबकी जर्नीज होती हैं, मुश्किलात का सामना सबको करना पड़ता है, and it's up to you that how consistent you are और आप उस कंसिस्टेंसी से किस तरह इम्प्रूव करते जाते हो और आगे चीज़ों को वे फॉरवर्ड में लेकर चलते हो. सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड कि मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी, मुझसे बात नहीं उस तरह से होती थी, लेकिन कम्युनिटी सर्विस ने ही मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया. व्हेन आई यूज्ड टू हियर द स्टोरीज ऑफ द पीपल, इतने ज़्यादा लोगों से जब आपको बात करने का, डायरेक्ट इंटरेक्शन 1-to-1 करने का मौका मिलता है, सो दैट इज़ हाउ यू ग्रो एज अ पर्सन. आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स आपकी बिल्ड हो रही होती हैं और ये चीज़ें हमारे इदारों में नहीं सिखाई जाती उस तरह से एजुकेशन सिस्टम में कि आपको बात किस, बिकॉज हम जब प्रेजेंटेशन देने भी जाते थे, मुझे अपना याद है फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम, सो आई वाज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट. जो कॉन्फिडेंस आज मुझ में बिल्ड हुआ है, सो थिंग्स टेक टाइम, ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हो जाता और कम्युनिटी सर्विसेज की वजह से ही आई एम हु आई एम टुडे. बिल्कुल. और सेम जो मेरा भी केस है, आई आल्सो यूज्ड टू बी शाय. मैं बहुत ही शाय था ना. मतलब मैं घर से बाहर भी ऐसे नहीं निकलता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में आए, फिर काफ़ी प्रोग्राम्स अटेंड किए, फिर ट्रैवलिंग स्टार्ट की, काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी प्रोग्राम्स अटेंड किए, तो अब कॉन्फिडेंस आ जाता है. कॉन्फिडेंस के लिए बिल्कुल. आप ट्रैवल करें, जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स आते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम्स आते हैं, उनमें अप्लाई करें, उनमें जाएं, ताकि आप मैं लोगों से मिलें और सीखें. और और फिर बिल्कुल आप जैसे और मेरे जैसे ही लोग हैं मोइस, जो मुझे याद है अपने टाइम पे जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया था हमारी एसओपीज को रिव्यू करने में, हमें हमारे मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए. सो वी पीपल आर हेयर फॉर द न्यू पीपल, ताकि हम उनको गाइड करें, उनकी भी जर्नीज हमारी तरह अमेजिंग हो. बिल्कुल. और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के हवाले से है कि आप बताएं कि आपने कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है उनमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, लाइक लीडरशिप प्रोग्राम्स हो गए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गई. तो आपने किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई किया है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है? इसको तो मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन 6th क्लास. तो मैं अपने फादर के साथ जब हम जाते होते थे, तो हमें कोई ना कोई रोज़ाना इकबाल का कोई शेर याद करवाते थे. सो वो शायरी से एक शगफ वहाँ से पैदा होना स्टार्ट हुआ एंड देन आई केम, और फिर मुझे पता चला कि आई एम अ गुड डिबेटर एज़ वेल, और मैं फिर डिबेटिंग में इन्वॉल्व हो गई. स्कूल लेवल पर डिबेटिंग जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट की, लाहौर में यूथ फेस्टिवल तक गई. सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया कि हाउ टू फेस द पब्लिक, वो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुई एंड देन इट कंटिन्यूड. फिर यूनिवर्सिटी लेवल में आके पता चला इस तरह की चीज़ें होती हैं. लेकिन ये जो है अपना सोशल वर्क तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया हुआ था, तो इस तरह लिंक्स बिल्ड होना स्टार्ट हुए एंड देन फिर व्हेन यू फॉलो द सिमिलर पीपल हु आर ग्रोथ ओरिएंटेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे फ्रेंड्स की कंपनी हम जो रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फिर वहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट मिली कि अच्छा ये यूग्रेड भी कोई प्रोग्राम होता है, इस पे अप्लाई कैसे करना है. तो फिर वो चीज़ें इकट्ठी करना स्टार्ट की एंड द डॉट्स कनेक्टेड इन दैट वे. उसके अलावा मैं सलामती फेलोशिप, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेलोशिप इन पाकिस्तान टिल नाउ, जो कि पीस बिल्डिंग के ऊपर काम करी है एंड हाउ टू काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, जिसको सीवीई कहते हैं. आई वाज पार्ट ऑफ दैट फेलोशिप. 7 days हम वहाँ पर रहे, डिफरेंट चीज़ें सीखने का मौका मिला. उसके अलावा आई हैव बीन पार्ट ऑफ यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस. ये मैं बड़ी बड़ी चीज़ों के नाम बता रही हूँ. आई हैव बीन पार्ट ऑफ सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन के साथ मैंने काम किया है. उसके अलावा मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करती रही हूँ. और काफ़ी चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन जो लाहौर की एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक लीडरशिप कोहॉर्ट कराती है 6-7 days का. वहाँ से मैंने एक स्टार्ट लिया था अपनी इस जर्नी का, और मुझे पता चला इस तरह के लीडरशिप ट्रेनिंग्स आती हैं जिनमें आपको एज अ पर्सन ग्रो करने का बहुत मौका मिलता है, आपको वो नैरेटिव सीखने का मौका मिलता है, उन लोगों से बात करने का मौका मिलता है जिस तरह जस्टिस नासरा इकबाल है. आई नेवर थॉट आई कुड मीट हर, लेकिन वो उस फेलोशिप की वजह से मैं उनसे मिली. फिर 1-to-1 जब आपका इंटरेक्शन होता है, सो देन यू गेट मोर मोटिवेटेड और आपको इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलकर. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. एंड आई थिंक वी हैव सम सिमिलरिटीज जो है ना, कॉमन थिंग्स है हमने, लाइक वाईएलसी मैंने भी अटेंड किया हुआ है, लेकिन आपने मुझसे एक साल बाद में किया था, तो हमने साथ में वाईएलसी अटेंड नहीं किया. और उसके अलावा फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन जो है वो भी बहुत काम कर रही है पाकिस्तान में.
काफ़ी प्रोग्राम्स में स्पॉन्सर करती है, जैसे बिल्कुल। हो गया, और भी कुछ कोर्सेज होते हैं पाकिस्तान में जिनमें वो स्पॉन्सर करते हैं। जिस तरह मैंने 2 कोर्स किए हुए हैं ना लीडरशिप के, तो उनने मुझे FNF ने जो है फ्रेडरिक नोमन वालों ने स्पॉन्सर किया था। अब तो मुझे नाम भूल गए इतने ज्यादा। अब बिल्कुल FNF आए दिन करवाता रहता है, पता नहीं किस किस का हम हिस्सा रह चुके हैं, सो बस मेजर मेजर चंक्स के नाम याद रह जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन राज्य है जो काफ़ी काम कर रही है पाकिस्तान में, ताकि यूथ जो है आगे बढ़े और वो सीखें प्रोग्राम्स अटेंड करके। अच्छा, ये बताएं कि यूग्रेड पे आते हैं थोड़ा सा ना, कि आप बताएं यूग्रेड में आप सेलेक्ट हुई हैं, तो सूसी में मेरी सिलेक्शन हुई थी। आई वेंट टू USA फॉर सूसी, और मैंने सूसी के बारे में ऑडियंस को बताया है जो मेरे हैं चैनल पे। लेकिन आप यूग्रेड के बारे में बताएं, व्हाट इज यूग्रेड, और फिर आपने कैसे इसमें सिलेक्शन पाई और क्या चीज़ है। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ थर्ड सेमेस्टर जब मुझे इस प्रोग्राम के बारे में पता चला। कुछ एलुमनाइज मेरे साथ फेसबुक पे ऐड थे, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। मुझे ऐसे लगता था लिटरली जब तक स्कॉलरशिप हमें नहीं मिलती कि पता नहीं कौन से इनके कोई लोग हैं जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है, या बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। बट इट प्रूव टू बी वेरी रॉन्ग। मैंने अप्लाई किया और बस उसमें मुझे थोड़ी गाइडेंस अच्छी मिल गई। उसकी वजह ये थी कि मैंने अपने SOP जो है ना, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके लिए एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसी से वो आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट करते हैं। 250 वर्ड्स की होती है कि ये बंदा कहाँ पर लाई करता है, आइदर वी शुड इवन शॉर्टलिस्ट हिम और हर फॉर द इंटरव्यू और नॉट। सो मैंने उस SOP पे, वुड यू इवन बिलीव कि आई हैव वर्क फॉर लाइक 20 डेज। मैंने उसको स्टार्ट किया, पहले मैंने उसको 1000 वर्ड पे लाई, बिकॉज आपने मतलब इतना काम किया होता है इस तरह से, यू डोंट नो कि हमें क्या पुट करना है जो अच्छा इफेक्टिव टू द रीडर हो। सो 1000 से फिर 700 पे आई, 700 वर्ड से 400 पे आई, फिर 400 से 300 पे, एंड देन मुझे उसका बहुत ज्यादा सख्त जो है ना करनी पड़ी उसकी स्क्रूटिनाइजेशन, कि इसमें से कौन से वर्ड्स कट सकते हैं, कौन से अच्छे वर्ड्स ऐड हो सकते हैं। सो ऑल थैंक्स टू द एलुमनाइज एंड द पीपल हु हैज हेल्प मी इन दैट प्रोसीजर। सो लेकिन अल्टीमेटली उसमें अगर आपको लगता है कि कोई आपकी SOP लिख सकता है, सो दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको अपने बारे में बेहतर पता है, योर जर्नी इज डिफरेंट, यू आर डिफरेंट पर्सन, सो नो वन नोज यू बेटर देन योर सेल्फ। सो मैंने उसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया SOP के ऊपर। सो मुझे कुछ लोग थे, नहीं आपका नहीं होगा, आपका अगले साल होगा। सो आई वॉज वेरी मोटिवेटेड कि आई न्यू और आई हैड बिलीव इन माई सेल्फ। तो जब मैंने उस पर अप्लाई किया, तो उसके बाद तकरीबन 1-2 महीने के बाद अप्लाई करके छोड़ दिया हुआ था। सो मतलब और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बंदे का रुझान होता है। एंड देन आफ्टर दैट मुझे ईमेल आता है, बल्कि कॉल आता है इस्लामाबाद से। वो नंबर था PTCL का फोन नंबर था, इस्लामाबाद का 051 कोड। सो मैंने फोन उठाया, वो कहते हैं कि रमना सईद बात कर रही है, मैं USCFP से बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे तो इसका ये USCFP का भी फुल नाम भी याद नहीं था कि मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा पता नहीं कौन बात करे, मतलब सुबह के 10 बजे फोन करके तंग करे। वो कहते हैं मैंने आपने आज से 2 महीने पहले इस प्रोग्राम में अप्लाई किया था, आपकी सिलेक्शन होगी। और मैं बिस्तर में ऐसे आउट ऑफ एक्साइटमेंट में बहुत खुश हुई, मैं अम्मा को जाके गले लगाया, मम्मा ये हो गया है। मम्मा कहती बेटा मुझे पता था आपका हो जाने, मैंने आपके लिए दुआई बहुत की थी और ये वो। सो इस तरह का जर्नी था। आई वाज वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम, एंड नाउ द फेज हैज केम जिसमें अब हम बस जा रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें यही कि जैसे आपने बात की कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो यूग्रेड में भी होती है, सूसी एक्सचेंज प्रोग्राम में भी होती है, और जिस भी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करें उसमें होती है, और आपको खुद लिखनी होती है। क्योंकि अगर आप खुद नहीं लिखोगे, जब आप इंटरव्यू होगा ना, तो उसी में से सवाल करते हैं, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपको वो एलिमिनेट कर देंगे आगे प्रोसेस। बिल्कुल तो आपको खुद लिखनी चाहिए और खुद इसमें मेहनत करनी चाहिए। और थोड़ा सा ऑडियंस को मैं बता दूं कि जो सूसी एक्सचेंज प्रोग्राम है वो 6 वीक्स का होता है, और ये समर प्रोग्राम है। लेकिन जो आई यूग्रेड है, फॉरगॉट टू टेल। यस, और जो यूग्रेड है वो है 6 मंथ्स का, एक सेमेस्टर का होता है। और वो एक्सचेंज प्रोग्राम है, मतलब वो पूरा सेमेस्टर एक्सचेंज होता है ना। तो वो आप जाते बिल्कुल। हो अपने एकेडमिक ईयर जब आपका चल रहा होता है उसमें आप जाते हो, लेकिन सूसी में आप जाते हो समर में जब आपकी वेकेशन होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों और में। उसी में एक ये है कि आप लोग सब एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, लेकिन हमारे बैच के जितने भी 150 बच्चे हैं वो US की अराउंड 60+ यूनिवर्सिटीज में, एक एक यूनिवर्सिटी में हर हर बच्चा भेज रहे होते हैं। सो जो जिस स्टेट में मेरी प्लेसमेंट आई है दैट इज मिनेसोटा, एंड माय यूनिवर्सिटी इज सेंट क्लाउड यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं उनके स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जर्नलिज्म पढ़ रही होंगी। दैट्स ग्रेट, क्योंकि आपका कोर्स भी वही है यहाँ पे, फिर आप वहाँ पे जाके पढ़ के आएंगी तो आपको एक्सपोजर एक अच्छा सा मिल जाएगा। एक्सपोजर। बिल्कुल। तो रमना, इट हैज बीन अ ग्रेट डिस्कशन जो है, हमने काफ़ी बात की, और
आपने डायना अवार्ड के बारे में बताया, यूगेट के बारे में बताया। अब इंटरव्यू को कंक्लूड करते हुए एनी मैसेज फॉर द यूथ के यूथ को क्या करना चाहिए अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो मतलब व्हाट इज द मैसेज फॉर देम, जस्ट मैसेज। My only message would be that if I'm here और मेरे पास ये achievements हैं, it was all because I had the opportunistic nature. कि I just go and search for the opportunities. अगर मुझे कुछ मिल गया है, I just don't stop for that. और मैं more like you should strive for more and more. और उसके अलावा कम्युनिटी सर्विसेज के हवाले से आई वुड से कि कोई काम भी बड़ा या छोटा नहीं होता। जब मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया था, सो आई नेवर न्यू दैट कि इसका इम्पैक्ट क्या, इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो व्हाटएवर द वर्क यू आर डूइंग इन योर पर्सनल कैपेसिटी और प्रोफेशनल कैपेसिटी, आप कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट कीप डूइंग दैट एंड जस्ट ट्राई टू इंस्पायर मोर एंड मोर पीपल, ताकि आपके काम का इम्पैक्ट भी हो और जब आप यहाँ से चले जाएं तो लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद रखें। एंड युगराड और इस सब के बारे में आई वुड बी जस्ट सेइंग कि वही बात कि अपॉर्चुनिटीज को तलाश करने की कोशिश करें और खुद पर यकीन करना सीखें। अगर आपका खुद की जात पर यकीन होगा तो तभी दुनिया आपको मानेगी। इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ देन पीपल वोंट। सो या दैट्स इट। दैट्स रियली ग्रेट जो है। और आई होप कि जो और भी यूथ में लोग हैं और वे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड इट वाज ऑनर टू हैव यू ऑन दिस डिस्कशन, ताकि और भी जो यंगस्टर्स हैं वो मोटिवेट हों और इसमें अप्लाई करें। और एक खुशी की बात ये भी है कि कुछ टाइम पहले यही स्क्रीन थी और आपके पैनल से मेरा इंटरव्यू हो रहा था फॉर सूसी, ताकि हम लोगों को बताएं सूसी प्रोग्राम के बारे में। और आज आप मेहमान बन के आई हैं और मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ फॉर द इंटरव्यू। तो टाइम चेंजेस बट वी जस्ट एग्जैक्टली। कीप मोटिवेटिंग द यूथ। हमारा काम है यूथ को मोटिवेट करना, ताकि वो उसमें बस यही मकसद था मोइज, जब मैंने भी आपको अपने सेशन में इनवाइट किया था, बिकॉज यू हैड मोर ग्रिप ऑन द सूसी और जिस तरह से आपने गाइड किया था, सो वी वर वेरी हैप्पी कि आपके गाइडेंस से जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई तो इंसान को वो फिर खुशी रह जाती है कि वी हैव गाइडेड लाइक दिस, इतने लोगों को हमने गाइड किया और दे आर सिलेक्टेड एंड नाउ इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग, सो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होती है। बहुत ऑनर की बात है। और थैंक यू सो मच अगेन एंड वील एंड द डिस्कशन हियर। So थैंक यू। that's all, and kindly subscribe the channel। और आप kindly सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 40% जो ट्रैफिक है वो आ रही है नॉन सब्सक्राइबर्स से। तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। इसमें आई वुड लाइक टू गिव वन टेस्टिमोनियल फॉर द मुइज कि मुइज जैसे बच्चे जो हैं हमारे मुल्क में बहुत कम हैं जो कि इस तरह की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के हवाले से सेशन कर रहे होते हैं। यकीन करें इसमें बहुत टाइम और एनर्जीज इन्वेस्ट होती हैं। सो जस्ट डू सब्सक्राइब, बिकॉज एंटरटेनमेंट वाला सामान तो बहुत ज्यादा है लेकिन इस तरह की एजुकेशन और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज शेयर करने वाले लोग बहुत कम हैं। सो जस्ट सब्सक्राइब हिम और उसको फॉलो करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड